12th में पढ़ती जब मेरी शादी होगी। पर मेरा पति जो सीआरपीएफ में था 2017 में भी एक नक्सली हमले में शहीद हो गया। मतलब जीने को वो एक उद्देश्य ही खत्म हो गया। एक उम्र के ही मैं भी टाइम 26-27 साल की 7 साल के गैप के बाद मैं वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। आपने कई बार यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ सोचता, यहाँ आंसू आ जाता कि क्या करा, फिर अपने आप में कि नहीं, हार कौन मान। मम्मी को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ यू और आप बस सबकी मदद करो। एक महिला के जीवन में, एक औरत के जीवन में यूं बड़ो तो कई धक्को हुई, बिंग पति बू गयो और बिंग बाद में यहाँ लागे हो जाना टाबर की यहाँ पालू में लोग का सुनती कि आंगो के मतलब लारे नौकरी मिल गई और ये आंगे में योग्यता को नहीं। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रामायण में मौजूद हूँ और आज जको नारो हरियाणा का लोग लगाया करें वो नारो मैं आज अपने बीकानेरी बेटी के वास्ते भी लगाना चाहूँ। और सिर्फ एक ही नहीं, बीकानेरी और भी कई सारी बेटियां हैं जिका ने देख आज आप बात आप गर्व रे सागे कह सका कि मारी छोरियां के छोरा सुकम है। एडो एक चेहरो आज अपने सामने है, रचना बिश्नोई। शायद अखबार री हेडलाइन या फिर सुर्खियां रमाइन है आप तक वो नाम जरूर पहुंचे हुए। ये टाइम राजस्थान प्रशासनिक सेवा रमाइन है, यानी कि आरएस जी को रिजल्ट आयो बीके मायने बीकानेर तक कई होनहार बच्चा अच्छी खासी रैंक ले पड़े आया है। बाकी मायने एक चेहरो अपने सामने है, रचना बिश्नोई, जिकांगो वीडियो कैटेगरी के अंदर 5वीं रैंक हासिल करी। आने देख रही बात और भी मैं आपने कहनी चाहूँ कि आज रे टाइम रे मायने जब आप कन्ने छोटी सी परेशानी आ जाए तो बीके बाद रे मायने अपने सोचने समझने री क्षमता ही कम हो जाए और आप एक छोटी सी परेशानी ने बहुत बड़ी कर देवा, लेकिन अंगो जी को पूरा जीवन हो वो संघर्ष हुई ही निकले डो। सबसे पहले तो मैडम आपने बहुत बहुत बधाई है जी, और आपने सागे सागे पूरे बीकानेर और नाम भी रोशन करियो। जी राम राम आप सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे तक आए और जो आपने परिचय दिया है सुन के खुद के मन में भी थोड़ा गर्व का एहसास हो रहा है कि बिल्कुल आपन आज कुछ अचीव करियो है और लोगों ने आपकी मोटिवेशन दे सका। और अब छोरिया है जो कि छोरा कम कोनी, आज थकावट बोली है नहीं, सच में सही है। बिल्कुल। और मैं मेरी जिंदगी थाने बताऊं कि मैं मेरे घर में सब छोटी ही और मेरी मतलब बहुत कम उम्र में विवाह हो गयो। आप राजस्थान में थान ध्यान ही है कि कम उम्र में शादी हो जाए। मैं 12th में पढ़ती जब मेरी शादी होगी और एक नॉर्मल या गृहिणी को जीवन चाले जो मेरा जीवन चाले हो। पर मेरा पति जो सीआरपीएफ में था 2017 में भी एक नक्सली हमले में शहीद हो गया और के बाद मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई कि 2 बच्चा मेरा और मैं समझ को नहीं आया जीवन किया काटी जी, मतलब जीने को वो एक उद्देश्य ही खत्म हो गया। उम्र के ही मैं भी टाइम 26-27 साल की 26 या 27 साल की उम्र की आपकी और भी टाइम आपका पति शहीद हो गया जी। तो बीके बाद में शायद परेशानियां रो वो दौर हो चुको आपकी जिंदगी में स्टार्ट हो जी। मैं चाहूँ कि एक बार भी लोगों ने अब भी चीज बताओ कि आप केड़ी केड़ी परेशानी रो सामना करियो। जी देखो, एक महिला के जीवन में, एक औरत के जीवन में यूं बड़ो तो कई धक्को हुई कि मतलब यूं बड़ो तो कई हुई कि बिंग पति बू गयो और बिंग बाद में यहाँ लागे हो जाना टाबर की यहाँ पालू में इसी मतलब लोगा रहता ना भी सुनना पड़ता कि इनको देखो मिनक बू गयो और आप देखो बाहर निकल रही है या कर रही है। पर मैं बात चीजा गिनत कौन करी और मेरे परिवार भी बहुत सपोर्टिव हो, बहुत ज्यादा भी मैंने सपोर्ट करियो। चाहे मेरा जेठ जी है, चाहे मेरी बहन जो मेरी जेठानी है, मेरी सास है, मेरी नंदा है या फिर मेरे पियर पक्ष है, ये मैंने हमेशा आगे बढ़ावो दियो। एक यो तू पढ़ाई कर, आपको जीवन सुधार। और भी चीज ने मैं कितने कितने एक मोटिवेशन बनायो कि मन मेरे बच्चा के लिए कुछ करना है और मैं वापस पढ़ाई शुरू करी। लगभग 7 साल के गैप के बाद मैं वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। लगभग 2012 में मेरी पढ़ाई स्टॉप होगी, बिंग बाद में 2019 में वापस पढ़ाई स्टार्ट करी। मतलब 7 साल रो गैप रे बाद रे मैंने अभी तो एक बात है ना कि मतलब पढ़ाई छोड़िया बाद रे मैंने जब इतो टाइम निकल जाओ तो फिर वापस पढ़ाई पर फोकस करनो, ध्यान रखनो, वो भी बहुत और चीज हो जाए करे। जी मुश्किल तो वही है और शुरू में तो यहाँ लाग तो कि कई बार यहाँ लाग तो कि किया हुई पर कितन की तो मन में है नहीं
एक जुनून हो कि करनो है, कुछ कर दिखानो है, वो जुनून ही अपने आप ने जगा राख तो मतलब रात ने कई बार यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ सोचता, यहाँ आंसू ही आ जाता कि क्या करा, फिर अपने आप में कि नहीं हार कौन मानना, करनो है कुछ। मतलब दो बच्चा ने भी संभालना और घर भी संभालना और पढ़ाई भी करनी, सगली चीजें सगे। हाँ जी। आगे जाने के बाद में जब मैंने अनुकंपा नियुक्ति मिली, अनुकंपा नियुक्ति मिली जब मैं नौकरी भी करती, एक बच्चा भी आ और साथ में मन में एक वो जुनून भी हो कि करनो है कुछ, सबने दिखानो है कि खाली अनुकंपा नियुक्ति के भरोसे भी कोई नहीं, क्योंकि मैं लोगों का सुनती कि आंगो के मतलब लारे नौकरी मिल गई और ये आगे में योग्यता को नहीं। अच्छा, मतलब वो भी एक तानो हूं तो लोगों को कि हाँ, आने तो सिर्फ आप पति की बदौलत नौकरी मिल गई, आगे खुद के अंदर कोई हाँ, योग्यता है कौन। तो इसी बात भी सुनती जन मेरे मन में एक टीस ही कितन कितना कि मैं क्यों साबित करना है खुद ने और खुद के दम पर नौकरी हासिल करनी है। और बिंग बाद में मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो कई बार यहाँ डाउट आऊं तो कि कर पावा कौन कर पावा, फिर मैं बच्चा देख दी फिर मैं पढ़ाई में जुट जाऊंगी कि मैंने आने मोटिवेशन देना है। फिर आप पहली नौकरी आप खुद आप रे योग्यता रे सागे कद लग गया। मैं लगी 2020 में जब वरिष्ठ अध्यापक पद भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुई सेकंड ग्रेड टीचर में सामाजिक विज्ञान हूँ और बी भर्ती में ही हिंदी विषय में भी मेरा सिलेक्शन हुई पर मैं ज्वाइन सामाजिक विज्ञान हूँ करी। बिंग बाद में मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करी, भी मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 भर्ती में मैंने लेखा अधिकारी को पद मिले। टीचर की नौकरी आप कितना साल करी? मैं 3 साल करी टीचर की नौकरी। 3 साल टीचर की नौकरी की और बी के बाद मैंने लेखा अधिकारी की। जी, लेखा अधिकारी की 2021 की भर्ती थी, बिंग ज्वाइनिंग आई 2024 में, तो 2024 में मैं लेखा अधिकारी पद पर चयनित हुई और बिंगे सागे सागे अगलो आरएस की वैकेंसी भी आ गई जो मैं बिंगे भी सागे सागे तैयारी जारी रखी और इस बार मेरी वीडियो कैटेगरी में 5th रैंक आई है और तहसीलदार सेवा या फिर एसडीएम कोई भी इस बार मिल सकता है, भाग्य ने अगर साथ दिया तो। जे की आप बात करिए कि मैं पहला तैयारी करी तो ओ आप रो कितो अटेम्प्ट है जेकर मायने आप सिलेक्शन हो के मायने? ओ मेरो सेकंड अटेम्प्ट है, मेरो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो गयो और स्टेट सर्विस ही मैंने मिल गई, पर फिर भी मैं साथ साथ तैयारी जारी रखी और एक बार मैंने प्रशासनिक सेवा में आने का मौका मिला है राजस्थान तहसीलदार सेवा। यानी कि पिछली बार भी आपको नंबर आ चुके हो? हाँ जी। लेकिन आपने कुछ बड़ो करना हो इस वास्ते आप रुक गया एक बार। हाँ। और ये बार तो आप अच्छी खासी रैंक भी ले आए, तहसीलदार है कि जैसे आप बताओ कि एसडीएम पद है जो आपने मिल सके। तो फिर आप समाज रे मायने भी बेटियां ने अभी बहुआ ने के कहना चाहो जी शायद समाज रे भी कुठागात या फिर बस समाज रे मायने जेका ताना है, समाज रे जी की दोगली बातें हैं बन देख रहे डर जावे और पीछे हट जावे, बन वास्ते के संदेश देना चाहो आपा? जी मैं आप सभी बहन बेटियां ने हमेशा ही कहूं कि आपकी सोच को दायरो है वो विकसित करो, आप आके लुगाया है नहीं बे आपकी सोच हुई पीछे खिसक जाए, सोच आपकी विकसित करो कि मैं हर चीज कर सका। आपकी खातिर मैं कहूँ बुजुर्गा ने सबने कहूँ कि आपकी बहन बेटिया ने पढ़ाओ ना बे मजबूत हुई बे आपके कदमा पर खड़ी हो पाई। पढ़ाई एक इस माध्यम है जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सके। बिल्कुल। अच्छा, एक लॉजिक एक छोटो सो सवाल है मारो। हाँ जी। छोटो समझो या फिर बहुत बड़ो सवाल समझ सको, कई लोग मन में आवेला कि भाई जब आपरा पति शहीद होया आप भी दूसरे दौर निकले और बी के बाद रमायन आपने अनुकंपा सो नौकरी भी मिल गई, बी के बाद रमायन आप अध्यापक भी बन गया, बी के बाद रमायन आप लेखा अधिकारी भी बन गया, तो फिर आप आरएस बनने को जो जुनून हो बुकियां हो, आखिर आप आरएस बन पड़ी क्या चीज साबित करने में लागू? जी मैं बताऊं 2017 में जब हमारा पति शहीद हुआ बी टाइम नोखा में यहाँ हो कि मांगे मूर्ति लागण की बात थी, मूर्ति लागण में कोई थोड़ी सी परेशानी समस्या अड़चन आ गई, जिंदा मैं कलेक्टर ऑफिस गया, कलेक्टर ऑफिस बट मैं कलेक्टर मैडम हूँ, कलेक्टर सर और मिलिया नहीं, जिंदा मैंने यहाँ मतलब महसूस हो पहली बार भी हूँ, पहला मैं प्रशासनिक सेवा जानती भी कोनी की के हुए प्रशासनिक सेवा, बट बे मैंने मतलब इतो पॉजिटिव बे मतलब मारा बातचीत करी और भाई समाधान निकलवाई हो भाई बी चीज को जिंदा मैंने यहाँ लग्यो कि मतलब अब एक पोस्ट हुए जो देखो लोग की कितनी समस्या सुन रही, आज मैं परेशान ना हमारी ये समस्या सुनी मन की तो दिलासो मिलियो, जिन मेरे भी दिन हुई एक आ चीज मेरे मन में कितने न कितने बैठ गई कि भाई मैंने भी इससे कोई पद चाहिए कि कम मैं लोगों ने सुन सका और बांगे मतलब समस्या ने जितो हो सके मार्ग ने इसी अथॉरिटी वे कि मैं बांग समस्या समाधान कर सका। तो मेरा प्रशासनिक सेवा माध्यम आने को वही मतलब हो कि मैं लोगों जुड़ सकूं, बांगी समस्या सुन सकूं और
कितन कितन मार कने इतनी अथॉरिटी है कि मैं माने की सॉल्यूशन दे सकूं। मैं आप भी बा उम्मीद रख सकूं कि आप रे कने जब भी कोई गांव ग्रामीण सु अगर कोई आदमी आवे ना तो की अनुमति ले पड़ी आप कने आने की जरूरत को नहीं है और बाऊ आपरी सीधी बात हुए ना। बिल्कुल मैं कहूँ नहीं मेरा आदर्श ही बेबी बे ही लोग आ जगन देख और मेरे मन में आयो भी पहला तो मैंने प्रशासनिक सेवा को ध्यान भी कोनी हो तो मैं मेरे कने जो भी आए मेरी कोशिश आई रही कि मैं बाकी बात सुनूं बने या कम कम वो दिला सकूं अगर मेरी अथॉरिटी में है तो मैं बन राहत प्रदान कर सकूं। अच्छा कुछ और आपने जगह बहना है आप ये तरह अगर कोई तैयारी करनी चाहे और बन अगर ये लाइन में आगे बढ़ना हुआ है तो फिर एक बार मैं आप वो रूटीन जानना चाहूँ कि आप पढ़ाई क्योंकि दो बच्चा आप रहे करने परिवार भी उबाने भी संभालना पड़ता सागे सागे आप नौकरी भी हिबी ने भी आपने देखनी पड़ती तो फिर आप वो पढ़ाई करने रूटीन वो टाइम टेबल की कुछ हो तो देखो मेरी जिया स्थिति मैं बताऊं कि मेरा सपोर्ट बहुत करियो मेरे परिवार वाला भी और घर का काम में जिया मेरी बहन ही मेरी मतलब जेठानी तो बे भी मेरे सपोर्ट करता और इधर मैं मतलब बीकानेर रहती तो इधर मेरी भाभी वगैरह मेरी माँ और वो भी मेरा सपोर्ट करते तो बिया कर मैं पढ़ाई करी और साथ में जिया बच्चा तो बच्चा भी मेरी बहुत हेल्प करता मतलब मेरी बेटी है इनका पापा सही दिया जब आप 4th क्लास में ही पर मैं तैयारी जो स्टार्ट करी ना 8th 7th में आ गई तो थोड़ी थोड़ी समझदार होगी तो अभी इंगो भी कितन मेरे सागे यो सपनों जुड़ गयो कि मेरी मम्मी की कुछ करे मतलब आपको भी बहुत विशेष योगदान है बहुत योगदान है बच्चा को भी बहुत योगदान है बेकदे भी या मतलब मन नहीं कौन फील करन दियो कि मैं मतलब मेरे क्योंकि तैयारी करती न कितन मैं थोड़ा कम टाइम देती मैं तो कदे भी मन यहाँ फील कौन करन दियो कि भाई मम्मी मन कम टाइम दे रही है या फिर कदी तैयारी करता करता यहाँ लाग्यो मतलब लेट नाइट तक भी आपने तैयारी करनी पड़ती क्योंकि राता काली करिया बिना उजाड़ो है जो कदे को नहीं आया करे बाबी एक कहावत है तो कदी यहाँ लाग्यो कि मैं अब को नहीं कर पाऊँ बस रख दूं मैं किताबा ने अब बस ठीक है हमारा नौकरी है बिल्कुल कभी हार मानी बिल्कुल कई बार यह लाग तो कि पता नहीं हुई या को नहीं हुए मैं कहूँ नहीं कई बार यहाँ लागे वो फेस तो आवे ही है हर स्टूडेंट की लाइफ में आवे ही है और मेरे भी आम तो कई बार की पता नहीं हुई या कौन हुई तो बड़ो आपा सपनों तो देख लियो पर के मिली कौन मिली मंजिल पर को नहीं कितन वो हो एक तो पति को नाम की और रोशन करनो है बच्चा ने थोड़ा मोटिवेशन देनो है तो कितन चीज जीनी वापस जीना मैं वापस कंटिन्यू कर जब जब टाइम आपको रिजल्ट आयो और रिजल्ट आने बाद में सबसे ज्यादा किस चेहरे पर खुशी देखी आप बिल्कुल जो परिवार है बाकी चेहरे पर तो खुशी ही मेरे नो ही ज्यादा खुशी अचानक से आपने और कौन कहे और सब पहली बात आपने बधाई कौन दिया मेरा पापा जी आ बे या भी टाइम मेरे कन्ने तो बे इतना खुश है यानी क्योंकि बे देख रहा है 2017-18 में देख रहा है कि भाई आप बच्ची मेहनत कर रही है तो मांग ज्यादा खुशी किन्नी को नहीं मन लागे और फिर मेरा बच्चा मतलब बहुत ज्यादा खुशी है कि मतलब फाइनली मम्मी को ड्रीम पूरा हो जो कि मांगो ड्रीम भी हो ही बन चुकी हो मेरे साथ साथ बिल्कुल मैं गुड़िया से बात करना चाहूँ आप रियल ब्रदर हो हाँ अच्छा क्या कहना चाहो आप बैंड बारे बहुत खुशी हुई रखना नौकरी मिल गई आरएस बिल्कुल और परिवार में पहला कोई सर्विस रमायन है पहला कोई बड़ी बहन है बा है अच्छा मैं कई चीज पर है भाई अध्यापक है परिवार में सब नौकरी बड़ी आई है हमारे मतलब आपने परिवार में सब बड़ी नौकरियां है आरएस है बिल्कुल अब या तो फिर कलेक्टर पहले लेखा अधिकारी थी अब तहसीलदार या एसडीएम बनेगी मतलब जब कलेक्टर ऑफिस में जाने के बाद में एक सपनों बना लिया बिल्कुल और आज है खुद या तो तहसीलदार या फिर एसडीएम बनेला तो फिर बहुत खुशी है उससे ज्यादा क्या हो बहुत खुशी है यानी कि पहली भी गाड़ी पर नंबर प्लेट लाग रही या लग रहा है आई बिल्कुल रचना मैम जी का बच्ची है 1200 भी मिलाऊं आपने जेकर बता रहा कि हमारी जिंदगी में आरो भी बहुत बड़ो योगदान है क्या नाम है आपका बेटा आस्था। अच्छा आप भी पढ़ाई करोगे हाँ कौन सी क्लास में 11th क्लास में 11th क्लास में अच्छा मम्मी रो सिलेक्शन कम हुए पता है क्या हाँ कौन सी नौकरी तहसीलदार या एसडीएम आरएस जब मम्मी को रिजल्ट आयो अब इन्हें बिना न्यूज चैनल के जरिए आपने स्कूल तक की बात पहुंची वाला तो स्कूल में कुछ सुनने वास्ते मिलो आपने सबने कहा कि बहुत अच्छा आप कांग्रेचुलेशन किया तेरी मम्मी इतने बड़े पद पे लग गई है तू तो खुश होगी मैंने कहा हाँ सब बहुत खुश थे मेरे क्लास वाले भी खुशी है कि आप मम्मी तहसीलदार या फिर एसडीएम बनेला और फिर भी गाड़ी में बैठ के घर तक आवेला मुझे तो बहुत खुशी है अच्छा आप अपनी मम्मी रो जो संघर्ष हो वो देखियो वाला के तरीके वहां पर मम्मी पढ़ाई करी है कितनी तैयारी करी है जब जा अपनी बीती मेहनत बाद में पद पर आया तो आप मम्मी ने आपकी तरफ एक एडी बात के देवनी चाहो जी आप मम्मी ने आप कहना चाहो कि मम्मी जब आप भी कुर्सी पर बैठ जाओला जबकि कुर्सी पर हर एक इंसान आप लिए एक बराबर होएला तो भी कुर्सी पर बैठ रहा आप मम्मी ने क्या कहना चाहो कि भी कुर्सी पर बैठ रहा आपने क्या काम करना है
मम्मी को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ यू, और आप बस सबकी मदद करो। कि तो भावुक और शानदार पल है टाइम रामायण। और देख सको मैं तो यहाँ कहूँ कि आपने समाज रामायण जी की बहना है बेटियां हैं जी की हार मान लो, छोटी मोटी परेशानी ले पनीर बन हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मानो तो बीसों पहला वो वीडियो जरूर देखोला, एक बार आर्य जी की कहानी है बात जरूर देखोला। अब मैम कुछ कहना चाहो? मेरे आई कहना है सबने कि परिस्थितियां किसी भी हो, आपने रुकना नहीं चाहिए। आपकी जो भी आपको सपनों है नहीं बिन बिंगे लिए काम करना चाहिए। मतलब हालात है हमेशा एक सा कौन रहे। अब मैं मेरे जीवन में आई सीखे कि हालात हमेशा एक सा कौन रहे। आ सब बड़ी बात है। कई बार आप यहाँ सोच ला कि बस हाँ अब तो अपनो कनारो है और वही तो ही है। तो मैं आपने बताना चाहूँ कि टाइम कभी एक जिसो कौन रहे, क्योंकि घड़ी रे मायने बड़ा चौकड़ी दे आवा करे और भी चौकड़ी पर हर बार सुबह चेंज होया करे। तो वो समय है जिको चेंज होता रहे। अगर समय रो सामनो कर लियो तो आप एक जगह पर कदे स्थिर कौन रह सको। बाकी ये कहानी ने सुनने बाद रमायने पूरी बातचीत सुनने बाद रमायने रचना मैडम की पूरी जीवनी है जानने बाद रमायने आप लोग कहीं कुछ राय राय अपने कमेंट माध्यम में जरूर जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर करना है। हर बार मैं आपने बार बार कौन कहूँ, लेकिन ये बार मैं आपने एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि 100 बार कहूँ कि थानो वीडियो शेयर करना है, ताकि अपने समाज रामायण जी की अड़ी बहना जी की संघर्ष रो सामनो कौन नहीं करना है और डर बैठ जावे। बन एक सबक है, बन एक प्रेरणा है, तो बार तक वो वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर जरूर बताओला। धन्यवाद। मिला एक और नए वीडियो से आगे। झलको